इस प्रकार से यहाँ वसुदेव जी के पास कौन आते हैं? गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज से वसुदेव जी ने कहा, आप जाओ हमारे लालन को नामकरण कर दो। तो बोले, एक तो हमारी बड़ी पत्नी रोहिणी के पास है और दूसरा नंद बाबा के यहाँ है। बोले, देखो तुम्हारे घर में तो हम कर देंगे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ गए और कहीं कंस को सूचना है गई कि उनके यहाँ जो पुत्र है वो भी आपका ही है, तो गड़बड़ है महाराज। क्योंकि नंद बाबा कोई छोटे में तो कार्यक्रम करते नहीं, बड़ा विशाल अनुष्ठान करवाते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, सबको पता चल जाए। आज वसुदेव जी ने कहा, हाथ जोड़ के कहते हैं आप चले जाइए, करके आइए। गए जाकर के बोले, देखो नंद बाबा, हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन गौशाला में करेंगे, गाँव को कानों कान सूचना ना मिल जावे। हाँ ठीक है, आप कर दो, जैसे करना वैसे करना। सुंदर गौशाला को गोबर से लिपवाया, सुंदर शौक पूरा, कन्हैया ठाकुर जी को बिठाला और गर्गाचार्य जी पूजन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया, रोहिणी ने कन्हैया जी को ले लिया। देखें तो बाबा जी आए हैं, कुछ जाने के नहीं जाने कि ऐसे ही महाराज माला माला पहन के आए गए। और ठाकुर जी का जैसे ही पंचामृत आदि में दूध दही शहद घी शक्कर से स्नान करायो, कन्हैया सब देख रहे हैं कि देखो ये तो बहुत मीठे है गए। सो बाबा ने पूजन करके और नेत्र बंद किए, कन्हैया ने सालग्राम को उठा करके मुंह में गप कर गए। जैसे ही मुंह में गप कर गए, निद्रा खोली, ध्यान भंग हुआ। बाबा बोले, अरे सालग्राम कहाँ? चारों तरफ देख रहे, कहीं नहीं दिखे। अब तो महाराज बोले, यशोदा तुमने देखा? रोहिणी तुमने देखा? बोले नहीं। कन्हैया के मुंह में कुछ फूला फूला लगा, हाथ दिया महाराज ठाकुर जी बाहर, फिर से गंगा जल स्नान कराया, पंचामृत में स्नान कराया। अब मैया कन्हैया ठाकुर जी ध्यान में चले गए। कौन? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ध्यान में गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैया चीख रही, बाबा वापिस आ जाओ। बाबा काहे को वापिस आ? सोचा कि ऐसा तो नहीं कि बाबा सिधार गए। यशोदा बोली, हमारी गौशाला मिली, इनको सिधार गए। थोड़ा हाथ लगाया, बाबा ध्यान से बाहर आ गया। हाँ यशोदा बताओ। फिर पूजन करके, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलादिख्यात् बलं विदुः। रोहिणी जो यशोदा की गोद में है वो तुम्हारा पुत्र है, और ये बल में अधिकता है इसके, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। कन्हैया इसको दाऊ कह के पुकारेगा तो इसका नाम होगा बलदाऊ। और संकर्षण क्रिया से ये देवकी के गर्भ से उठा करके माया ने इसको रोहिणी के गर्भ में भेजा था, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। आगे चलकर ये हल धारण करेंगे तो हलधर कहलाएंगे, बहुत नाम है। और रोहिणी जो तुम्हारी गोदी में है ये यशोदा का पुत्र है। वासन वर्णा स्त्रियो रास्या ग्रहितो नु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। ये सतयुग में महाराज श्वेत वर्ण से आते हैं, त्रेता में रक्त वर्ण में, द्वापर में कृष्ण वर्ण में आए हैं।
इनका नाम प्रथम तो कृष्ण है, आगे चलकर गौएं चराएंगे, गोपाल कहलाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे, गिरधारी कहलाएंगे। ये कामदेव का अभिमान चूर करेंगे, मदन मोहन कहलाएंगे। केशव आदि इनके नाम पड़ेंगे। इनके तो अनंत नाम हैं, सब नहीं कह सकते। नामकरण हो गया। नामकरण होने के बाद श्री राम क्या किया? बोले बाबा भोजन कर लो, बिना भोजन के आप कैसे जा सकते हैं? बोले देखो हम अहिरन के यहाँ भोजन आए करवे। बोले ठीक है, हमारे हाथ का नहीं, आप भोजन करेंगे आप अपने हाथ से बना के पा लीजिए। हाँ ये बात बनी। सुंदर सुंदर दूध आदि सब दे दिया, खीर बनाई और जैसे ही भोग लगाया तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। कन्हैया आ गए और खीर जूठी करने लगे। देख जसोदा, तेरो छोरा मेरी खीर को जूठा कर दिया। बोले बाबा क्षमा कर दो ना, छोटा सा बालक है, एक बार और प्रसाद बना लो। बाबा बोले ठीक है। और जशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, दूध पिलाया और वो सोने का बहाना कर गए। मैया ने नीचे लेटा दिया। फिर बाबा ने खीर बनाई, भोग लगाया, तदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। कन्हैया फिर उठ करके पहुंच गए, भोजन करने लगे। फिर आंखें खोली, देख जसोदा तेरो छोरा फिर आ गया। मैया बोली दारी के अब मैं तो को नहीं छोड़ूंगी, और एक कमरे में बंद कर दिया। बोले बाबा अब कमरे में बंद कर दिया, अब परेशान नहीं करेगो, आप एक बार और प्रसाद बनाए लो। और जैसे ही बाबा ने प्रसाद बनाया और ध्यान कियो तो दीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। कन्हैया फिर भोजन करवे आए। जसोदा देख तेरो छोरा फिर आएगो। जसोदा बोली बाबा अब मेरा छोरो तो कमरे में बंद है, काऊ और को छोरो होएगो। बाबा बोले जसोदा मैं एक बार काऊ को देख लूं, बाको कभी जिंदगी भर ना भूलूं, तेरा ही छोरा है। भैया आई यहाँ वहां दुई बालक देख। महाराज नंद बाबा नाचने लगे। गर्गाचार्य जी ने सारी खीर मंगाई और प्रसाद पा लिया। लेकिन भगवान क्या करते थे, सबको दर्शन तो दिखा देते थे, लेकिन माया से कह करके सबकी याददाश्त भुला देते थे कि हम ब्रह्म हैं। नहीं तो क्या होता, जैसे